ये कहानी है सोनपुर नामक एक छोटे से गांव की। ये गांव हमेशा से ही हरियाली और खुशहाली से भरा होता है। इसी गांव में एक गरीब किसान अपने 20 साल के बेटे अमर के साथ रहता था। वह किसान चंद्रधर एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। वह दिन भर खेतों पर काम करता और उससे जो फसल उगती उसी से ही उसका जीवन यापन होता। उसका बेटा अमर, जिसकी उम्र 20 साल है, वह अपने पिता के कामकाज में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाता। वो बस हमेशा से ही अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता और उसके पिता दिन रात मेहनत करते रहते। इसके बाद भी उसे अपने पिता पे तरस नहीं आती थी। कुछ समय बाद अमर के पिता की तबीयत खराब हो गई। एक दिन जब चंद्रधर अपने खेत पर खेती कर रहा होता है, तभी गांव का एक आदमी चंद्रधर से कहता है, अरे काका, तुम इतने उम्र में भी इतनी तेज गर्मी में हमेशा दिन रात इस खेत पर मेहनत करते रहते हो और तुम्हारा बेटा दिन भर इधर उधर घूमते रहता है। उसे काम करने के लिए क्यों नहीं कहते? चंद्रधर उदास होकर कहता है, अब कर भी क्या सकते हैं। मैं तो उसे समझाते समझाते थक चुका हूँ। वो किसी भी काम को करने के लिए राजी नहीं होता है। अगर मैं इस खेत पर खेती ना करूँ और अनाज को उगाकर उसे बाजार में ना बेचूँ तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। मेरे मेहनत करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है। चंद्रधर फिर से अपने खेत पर खेती करने लगता है। तभी वो भीषण गर्मी की वजह से बेहोश हो जाता है। तभी वो गांव का आदमी चंद्रधर को उठाता है और उसके घर लेके जाता है। जब वो आदमी चंद्रधर को उसके घर लेके जाता है तो उसके घर पे उसका बेटा आराम से सोया होता है। गांव का आदमी वो उसको कहता है, तुम यहाँ आराम से सोए हुए हो और तुम्हारा बाप इस कड़ी धूप में मेहनत करके बेहोश हो चुका है। इसकी तबीयत खराब हो गई है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। इतना कहकर वो और अमर मिलके उसके पिता को बिस्तर पे लेटाते हैं। कुछ दिनों तक तबीयत खराब होने की वजह से खेत पर किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। एक दिन जब चंद्रधर होश में आता है, तब वह अपने बेटे से कहता है, बेटा, अब लगता है कि मेरी उम्र पूरी हो चुकी है। अब मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा राज बता रहा हूँ जिससे तुम्हारे आने वाली ज़िंदगी हमेशा के लिए ही संवर जाएगी। मैं जिस खेत पर इतनी मेहनत करता हूँ, उस खेत के अंदर एक खजाना दबा हुआ है। तुम जैसे ही उस खेत पर खुदाई करोगे, तुम्हें वो खजाना ज़रूर ही मिलेगा, जिससे तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के लिए कभी भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अमर ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और अगले दिन ही वह पूरे खेत पर खुदाई करना शुरू कर देता है। दिन भर खुदाई करने के बाद जब उसे कुछ भी नहीं मिलता, तो वो शाम को अपने पिता से कहता, उस खेत पर तो कोई भी खजाना नहीं है। मैंने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन मुझे एक टुकड़ा भी नहीं मिला। चंद्रधर कहता है, कोई बात नहीं बेटा, अब जब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उस पर ये बीज जाके डाल दो। कम से कम कुछ फसल तो उग जाएगा। अमर सोचता है कि जब खेत खोद ही गया है तो ये बीज भी डाल ही देते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब वो पूरे खेत पर बीज डाल देता है और वापस अपने घर आता है, तब चंद्रधर उससे कहता है, बेटा, अब जब बीज डाल ही दिए हो तो उस पर पानी भी डाल दो। कम से कम कुछ अनाज ही उग जाएगा।
अगले दिन अमर ऐसा ही करता है और उस खेत पर पानी डाल देता है। कुछ महीनों बाद उस खेत पर बहुत ही अच्छी फसल होती है। चंद्रधर उससे कहता है, बेटा अमर, जब फसल हो ही गई है, अनाज उग गया है, तो तुम इसे काट कर बाजार में क्यों नहीं बेच देते? कम से कम घर में कुछ पैसे ही आ जाएंगे। अमर ऐसा ही करता है। अगले दिन वो सारी फसल काट देता है और बाज़ार में जाके बेच देता है, जिससे उसे अच्छा मुनाफा होता है। मुनाफे को देखकर अमर बहुत ही खुश होता है और आके अपने पिता से कहता है, पिताजी ये देखिए, खेत पर जो फसल हुई थी उसे बेचकर ये कितने सारे पैसे आए हैं। चंद्रधर कहता है, बेटा यही तो खेत का धन है जो कभी भी खत्म नहीं होगा और तुम्हारे आने वाले पीढ़ी को भी संवार देगा। मैं इसी धन की बात कर रहा था। ये सुनकर अमर को अपने किए पे पछतावा होता है और फिर उस दिन के बाद से अमर रोज़ सवेरे जल्दी उठकर अपने खेतों पे काम करने लगता है और तरह तरह की फसलें उगाकर उसे बाज़ार में बेचता है, जिससे वो अच्छा मुनाफा कमाता है। और ऐसा करते करते ही वह गांव का सबसे धनी आदमी बन जाता है। लेकिन एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिससे अमर बहुत ही दुखी हो जाता है और वो अपने पिता के मृत्यु के शौक पर खेत में काम करना छोड़ देता है। तभी गांव का सरपंच उससे आकर मिलता है और कहता है, क्या तुम चाहते हो कि जिस पिता ने तुम्हें ये सब सिखाया, तुम्हें इस काबिल बनाया, वो सब मिट्टी में मिल जाए? अगर तुम उस खेत पे खेती नहीं करोगे तो जिस लोगों की नज़र तुम्हारे खेत पर है वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे और तुम्हारे खेत को भी हड़प लेंगे। इसीलिए जिस तरह से तुम्हारे पिता मेहनत करते थे और तुमने ही मेहनत करना शुरू किया था, उसको तुम हमेशा बरकरार रखना। ये खेत ही तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है। अगर तुम मेहनत करके अच्छे से जीवन यापन करोगे तो उनकी आत्मा को ज़रूर ही शांति मिलेगी। अमर एक बार फिर से खेत पर मेहनत करना शुरू कर देता है और अपना जीवन अच्छे से यापन करने लगता है।